जानते ही होंगे, इंडिया में trends related to marriages are changing. Generation next is not so interested in getting married, or they have their own reasons. Plus, डिवोर्स के रेट्स भी काफी बढ़ गए हैं, उनके रीजंस भी बदल गए हैं, एंड री मैरिजेस भी बढ़ गई हैं, और लोग नए नए तरह के रीजंस, नए नए तरह के सीजन्स और नए नए तरह के पार्टनर्स ढूंढने में बिजी हैं। मोस्ट वेलकम मोनिका। आपने ये जो एक साइकिल है, नई सोशल साइकिल जो हमारे समाज में चल रही है, अबाउट people not wanting to get married and then somehow getting married, getting divorced, getting remarried, you have experienced it a little up close. तो मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, एंड आई एम श्योर यू विल गिव अस सम वेरी वेरी गुड इंसाइट्स ऑन दीज टॉपिक्स। I'll do my best. ओके, तो मोनिका पहला सवाल पूछूं स्ट्रेट अवे? Please. तो जनरेशन जी या जनरेशन नेक्स्ट, जो यंगर जनरेशन है, से मे बी 25 प्लस, 30 प्लस, उनमें एक ये बहुत कॉमन ट्रेंड देखा जा रहा है, स्पेशली इन अर्बन सेंटर्स, दैट मैरिजेस आर डिलेड, और जो यंगस्टर्स हैं आजकल, वो उनको कुछ इश्यूज हैं शादी करने में. Some of these issues are, I was surprised to read the statistics. The number one issue is the high cost of living. उन्हें लगता है कि शादी करके खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि क्या मैं संभाल पाऊंगा, संभाल पाऊंगी. Then they have commitment issues, because लाइफ कुछ ऐसी हो गई है कि अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो बहुत बड़ी बात है, तो एक और इंसान की पूरी जिम्मेदारी लेना शायद becomes very overwhelming for them. एंड ऐसे और बहुत इशू हैं, बट एक इशू जो मुझे थोड़ा ज्यादा समझ में आया, दैट दे कैरी सम काइंड ऑफ पेरेंटल ट्रॉमा, और दे हैव सम ट्रस्ट इश्यूज विद पीपल अराउंड देम. तो आपके इस बारे में क्या सोच है? नीति, आपने ये जो पॉइंट्स बताए, ये सारे मैंने यंग बच्चों के साथ बातें करके ये सारे पॉइंट्स सुने हैं उनके मुंह से. और इस समय जिस जेन जी की आप बात कर रहे हैं, उनका पता है क्या वो है कि वो सब कुछ सोशल मीडिया पे हर चीज, हर बात, हर इशू एग्जामिन कर रहे हैं. क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी चीज, और वो जो कंफर्मेशन बायसेस हैं, तो आप एक तरह से सोचना शुरू करो तो उस तरफ की आपको इंफॉर्मेशन मिलती जाती है. और ये जो पॉप साइकोलॉजी है वो भी बहुत पॉपुलर हो गई है. तो पिछली जनरेशन को साइको एनालाइज करके, और भाई तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया. हम भी करते थे अपने पेरेंट्स को एग्जामिन करके, और उनको बोलते थे कि नहीं, वी वुड डू इट बेटर. नाउ दीज किड्स आर डूइंग द एग्जामिनिंग. वो ये भी कह रहे हैं कि वी कुड डू इट बेटर, लेकिन द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग. तो अब वो इतनी बार ये बोल चुके हैं कि वी कैन डू इट बेटर. फिर आता है वो कमिटमेंट का जो रेजिस्टेंस है कि ओके, अभी बोल तो दिया कि वी कैन डू इट बेटर, लेकिन जब आप करने जाएंगे, शादी करेंगे, क्योंकि शादी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई मैजिकल पोर्टल खुल जा, सिम सिम खुल गया और उसके बाद चीजें हंकी डोरी हैं. शादी तो एक एक इवेंट है. उसके बाद जो मैरिज जो है उस पे काम करना और किसी के साथ रहना. ज्यादातर बच्चे जो हैं वो एक बच्चा है, सिंगल चाइल्ड, या ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों वाले घरों में रहने वाले बहुत ही प्रिविलेज्ड, बहुत ही एंटाइटल्ड बच्चे हैं. अब उनसे अपने भाई बहनों से चीजें शेयर नहीं होती, वो स्पाउस के साथ कैसे करेंगे? माय गॉड, यस. सो मैं तो बहुत थोड़ा रफ ही लेकर चल रही हूँ इस व्यू को. लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे डर गए हैं कई लेवल्स पर, और इस डर के चलते उनको वो कमिटमेंट फोबिया हो रहा है कि क्योंकि उनको ये पता है कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए. कि वो
है ना, जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड जब हम कुछ टाइप करते हैं तो हमें एक टेम्पलेट मिलता है। अब हमने कहा कि ओके इस टेम्पलेट पे बना लो, तो शादी जो है वो एक टेम्पलेट ही है। अब हमने कहा कि नहीं ये टेम्पलेट बकवास है, पर अभी हमको उसको वो सॉफ्टवेयर इतना यूज करना तो आता नहीं है कि हम अपना कुछ बना पाए। तो टेम्पलेट को हमने डिसमिस कर दिया है, नया कुछ बनाने का विजडम नहीं है, अभी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ भी कहें आप, कितने भी पढ़े लिखे पढ़ लिख जाएं बच्चे, पर प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात ही कुछ और होती है। एक्सटेंडेड फैमिलीज श्रिवल होके छोटी हो गई हैं, तो उनको हाथ पकड़ के उनको कोई एडवाइस दे दे, एडवाइस आधे टाइम तो वो किसी की सुनते नहीं है, सुन लें तो किसी में इतनी पेशेंस नहीं है। पहले टाइम में शादियां होती थी एक परिवारों की, और केवल दो दो लोग नहीं शादियां करते थे, वो परिवार शादियां करते थे, एंड दे यूज्ड टू इंश्योर कि बच्चे जो हैं वो शादी में निभ जाएं। हाँ, ट्रू। तो ये मेरा जो व्यू है वो यही है कि डर है बच्चों को, यंग जनरेशन को, और उनके पास क्लैरिटी नहीं है कि जो उन्होंने डिसमिस कर दिया है उसकी जगह ऑप्शन क्या है उनके पास। आपने जो बोला, आई फुली अग्री विथ इट। एंड इंटरेस्टिंगली देयर इज अ स्टैटिस्टिक which says that 82% of the younger generation still believes in getting married, although remaining of them जो थोड़े intellectual class के हैं, they feel it's an outdated institution. 82% still believes in marriage, but they are waiting for the right time. वो किस चीज की वेट कर रहे हैं? दे सेड टू फाइंड द राइट पार्टनर, टू themselves become more well rounded, to experience life and to be handle to be able to handle a marriage. So what do you have to say about that? 82% आप सोचो इन बच्चों का एंग्स्ट का क्या हाल होगा कि 82% लोग ये सोच बिलीव करते हैं कि शादी इज द वे टू लिव इन अ रिलेशनशिप, एंड और वो कर नहीं पा रहे हैं। आप हाँ, ऐसे ऐसे इन बच्चों का जो क्या बोलेंगे आप, इनका मेंटल स्पेस, इनका अप्रोच टू लाइफ, इनका लिमिटेशंस को लेकर एक वो जो ना, और उन्होंने अपने इतने बड़े-बड़े जो गोल्स बना लिए हैं, वो काफ़ी मतलब मुझे एम्पैथी एम्पैथी महसूस हो रही है इन यंग बच्चों के लिए। एक इस वजह से कि चाहते हैं और आप नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं। ये दैट्स अ वेरी सैड स्टेट टू बी इन। और दूसरा पार्ट था अ, कि आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक कहावत है हिंदी में कि ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मतलब मतलब ये कि सब चीज़ें अलाइन होंगी तब आप शादी करेंगे, नहीं होता है। राइट। जैसे आप ऐसा नहीं होता है कि आप जब आपके माँ-बाप ने आपको पैदा किया तो उन्होंने सब कुछ प्लान करके सब कुछ सही था तब किया। यू यू डू थिंग्स जब आपकी आपके लाइफ के जो एक स्टेजेस हैं उसकी डिमांड के हिसाब से आप करें। जो देह है वो उसका भी एक धर्म है, शरीर का एक धर्म है, और विवाह जो का जो इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं आप, या जो गृहस्थ आश्रम जिसको बोलते हैं, तो गृहस्थ आश्रम का एक समय पर उसकी रेलेवेंस है। मोनिका, इस बात से मैं आज के दूसरे मुद्दे पे आती हूँ, विच इज डाइवोर्स। अब वो जमाना तो गया कि डाइवोर्स वाज अ लेबल और इट वाज अ बैड वर्ड। ये हमारी आजकल की इंडियन रियलिटी बन चुकी है, और इसको लोग इजीली एक्सेप्ट भी करते हैं, क्योंकि इट इज क्लियर कि कुछ शादियां बिल्कुल चल ही नहीं सकता। एंड आई वांटेड टू थैंक यू मोनिका, आपने ओपनली इस फोरम में आने के लिए अपने आप को अवेलेबल किया है। तो आई एम अवेयर एंड पीपल अराउंड यू आर अवेयर दैट यू आल्सो वेंट थ्रू अ डाइवोर्स। तो मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि डाइवोर्स का एक बेसिक कारण क्या इमोशनल होता है,
और दूसरा, how did you deal with it as a woman? Okay, so एज अ वुमन, मैं उस आपके दूसरे क्वेश्चन को पहले हैंडल करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि एज अ वुमन डील करना ज़्यादा मुश्किल होता है या एज अ मैन डील करना ज़्यादा मुश्किल होता है। इट इज़ लाइक समथिंग दैट यू, एक सपना आपने देखा किसी के साथ और वो सपना पूरा नहीं हो पाया और आपको उसको बीच में अबैंडन करना पड़ रहा है, और वो जो आपने सारी लिस्ट बताई थी चीज़ों की, इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। पर ये एक तो ये बात मैं आपको बोलूँगी, और दूसरी बात ये बोलूँगी कि डिवोर्सेस कोर्ट में नहीं होते हैं। डिवोर्स जो है वो बहुत पहले हो चुका होता है। कोर्ट में तो उस पे स्टैम्प कहते हैं ना कि खुशी के तो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन दुखी होना बड़ा यूनिक काम होता है। तो ऐसे ही मैरिज को बनाए रखने के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैरिज जब ब्रेकडाउन होती है, जब बीमार होता है, जैसे ना शरीर जब बीमार होता है तो सैकड़ों बीमारियां हो सकती हैं। तो ऐसे ही किसी की अगर शादी टूटती है तो उसकी वजहें बहुत हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है। और इट्स लाइक इल हेल्थ, कि ये कपल जो है वो ऑप्टिमल मैरिटल हेल्थ नहीं मैनेज कर पाया। आई थिंक एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई आपको ये समझने की जरूरत है कि वो कोई जानबूझकर डिवोर्स नहीं लेता। जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तभी वो ये स्टेप्स लेते हैं। तो उनको आप हम सभी उन सभी लोगों को जो लोग शादी को बनाए रखने की मेहनत कर रहे हैं, या जो किसी शादी के डिमाइस का क्रियाकर्म कर रहे हैं, दोनों को ही हमारी एम्पैथी सपोर्ट, पूरे सोशल सिस्टम की सपोर्ट और एम्पैथी की जरूरत। तो रीस्टार्टिंग न्यू रिलेशनशिप्स, अ न्यू लाइफ पे अगर हम आए, तो रीमैरिज पे भी मेरे पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है मोनिका, तो इफ यू अलाउ मी। एक है कि 6% डिवोर्स्ड कपल्स एंड अप रीमैरिंग ईच अदर, ऐसा भी होता है। फिर 13% जो डिवोर्सीज होते हैं, दे टेंड टू रीमैरी, वो शादी कर लेते हैं। अच्छा, जेंडर वाइज अगर देखा जाए तो men remarry more and women tend to also look for new partners, but वो ज्यादा घबराती हैं क्योंकि शायद फर्स्ट मैरिजेस में, प्रीवियस मैरिजेस में उनका मेरे ख्याल से सफरिंग या फिर उनका कॉम्प्रोमाइज ज्यादा ही रहता है। तो women mostly choose not to remarry, but interestingly 55 प्लस years में women में 5% still remarry। तो मतलब बहुत कम वो है 5%, लेकिन अगर आप 55% देखें, 55 years की एज के ऊपर देखें, तो आई वुड से दैट लॉट ऑफ women इज अ वेरी लकी लॉट कि उन्हें 55 प्लस इयर्स की एज में भी अगर वो चूज कर रही हैं टू रीमैरी, दैट मींस दे हैव फाउंड लव अगेन, और दे हैव फाउंड अ पार्टनर हु इज वर्थ लविंग अगेन। तो मोनिका, इस तरह के जो एक हम तो सुनते हैं ग्रे डिवोर्स, और एक होता है ग्रे रीमैरिजेस, तो मैं कहूंगी आपकी एक ग्रे रीमैरिज है, एंड यू आर वन ऑफ दोज 5% वेरी लकी वुमेन who has found a loving partner again। तो मुझे कुछ बताइए अपनी इस ग्रे रीमैरिज के बारे में। हाँ, ओके। सो ग्रे रीमैरिजेस में जो भी आप स्टैटिस्टिक्स बता रही थी, मैं इमेजिन कर पा रही थी कि वो किस तरह, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा होगा। फिर आता है when people get married to different, like my husband and I, we often discuss how our previous experiences made us better human beings। जैसे मैं अपने उसमें कहूंगी कि शादी का जो जो हाँ सेरेमनी है वो इंसिडेंटल है, वो आपकी ठीक है, बट आपका जो आपकी रिलेशनशिप जब दोबारा शादी आप करते हैं ग्रे मैरिजेस में, उसमें द द वेडिंग इज इंसिडेंटल, द रिलेशनशिप इज प्राइमरी। सो विच इज
something which only wisdom can bring. तो ये मैरिज का जो एक इंस्टीट्यूशन है, ये रीडिफाइन हो रहा है हमारे समाज में. बहुत से नए ट्रेंड्स दिख रहे हैं. सम आर फैसिनेटिंग, सम आर सैडनिंग, बट शादी तो शादी है और ये चक्र घूम रहा है, चल रहा है. और बहुत सी नई कहानियां, बहुत सी नई लर्निंग्स, बहुत सी विजडम ये इंस्टीट्यूशन हमें दिखा के जाता है. तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस, मोनिका. और हम अपने सारे व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे. आई एम श्योर यू गॉट सम वेरी वेरी वाइज पॉइंटर्स फ्रॉम आवर डिस्कशन टुडे. शक्ति समिट्स की ओर से आप सबको बहुत बहुत थैंक यू. हमारे चैनल को देखते रहिए. इस तरह के बहुत पाथ ब्रेकिंग और ऐसे विचारों के लिए जो आपको सोचने में मजबूर कर देते हैं और एक नई सोच से और क्रिएटिविटी से जीना भी सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं. तो थैंक यू सो मच and we end today's episode now. We will see you soon in the next podcast. Thank you, Monica. Thank you, Neeti. Thank you for having me here.